कुंज बिहारी श्री हरदास सभी को राधे राधे। और कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब परम मंगल में और सुख में होंगे। जैसा कि आप जानते हैं होली का पर्व आ रहा है और होली के पर्व के साथ साथ एक स्पेशल डे और है। मैंने पहले भी अनाउंस किया था, तब मेरे कान्हा का बर्थडे था और अब दोबारा से जो बर्थडे आ रहा है वो मेरे बिहारी जी का बर्थडे है। ठीक है, ये बैठे मेरे बिहारी जी। तो और सेम डे 7 तारीख को ही इनका बर्थडे पड़ रहा है और 7 तारीख को होली है। और वो भाग्य मेरे, मैं बहुत खुश हूँ कि इत्तेफाक तो नहीं हो सकता, हर बारी तो इत्तेफाक नहीं होता, क्योंकि जब पिछली बार हुआ तो शिवरात्रि का पर्व पड़ा था और शिवरात्रि थी, कान्हा का बर्थडे था, मेरा बर्थडे था और हम सब ने सेलिब्रेट भी किया। और अब की बार जो पड़ रहा है वो बिहारी जी का 7 तारीख को पड़ रहा है, होली वाले दिन ही, और अच्छे से मनाएंगे। और मैं ही क्या मनाऊंगी, मतलब कि पूरा संसार मनाएगा। और देखिए कितना अच्छा दिन है, होली का दिन चुना, मतलब इत्तेफाक तो नहीं है, कृपा इन्हीं की है, इनकी कृपा की वजह से ही वो उस दिन पड़ा है। और बहुत खुश हूँ मैं इस चीज़ को लेकर के। बाकी बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे मेरे प्यारे से बिहारी जी का। और मैं गई, जब मैं लेने गई थी ना कान्हा को जिस शॉप से मैंने कान्हा को लिया था, वहीं पे बिहारी जी को भी मैं वहीं से लेकर के आई हूँ। जब मैं गई थी, जब मैं कान्हा को लेके आ रही थी, तो बिहारी जी मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मुझे कह रहे हो कि मुझे भी अपने साथ ले चल। लेकिन देखिए उस समय मेरा इतना बजट नहीं था, मतलब इनकी न्यौछावर ज़्यादा थी, कान्हा से भी ज़्यादा है इनकी न्यौछावर, तो उस समय मैं नहीं ले पाई थी। बस मैंने, मतलब मैं मन में ही बस लेकर के ये चीज़ आ गई थी कि मैं कैसे लेकर के चलूँ। तो और देखिए ज़्यादा गैप नहीं हुआ है, जैसे 13 फरवरी को मैंने इनको लेके आई थी और 7 मार्च को बिहारी जी आ गए थे। उन बीच के दिनों में हमारे घर में कुछ लीलाएँ हुई थी जो मैंने अभी नहीं बताई हैं, फिर कभी देखूंगी जब बताऊंगी। उस बीच में ऐसी ऐसी लीलाएँ हुई थी कि मुझे बिहारी जी को लेकर के आना ही पड़ा था। और मतलब जब इनकी लीलाएँ होती है ना जब ये लीलाएँ करते हैं या हमारी श्रीमती राधा रानी जब लीलाएँ करती हैं, तो कुछ समय के लिए तो मुझे कुछ समझ नहीं आता, मतलब मेरा दिमाग काम करना बंद कर देता है। समझ में ही नहीं आता कि हो क्यों रहा है, ये चीज़ें हो क्यों रही हैं, ये कार्य हो क्यों रहे हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन जब वो लीला पूरी हो जाती है ना, जब वो लीला पूरी हो जाती है तब समझ में आता है कि अच्छा ये इस कारण से हो रहा था। और बिल्कुल ऐसा करते हैं, क्लियर हो जाता है, एकदम क्लियर। तो ये वही भक्त समझेंगे जिनके भाव इनसे जुड़े हुए हैं। और मेरे भाव तो इतने ज़्यादा जुड़े हुए हैं कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। इतना तो मेरे परिवार से मेरे भाव नहीं जुड़े हुए जितना इनसे जुड़े हुए हैं, मेरी राधा रानी से, मेरे बिहारी जी से, मेरे कान्हा से, लड्डू से मेरे भाव बहुत जुड़े हुए हैं। एक साल में जो मेरी भक्ति मैंने जो की है ना, वो सच में मुझे बहुत आनंद देती है, बहुत बहुत बहुत, और बहुत सुकून देती है। और जब इनकी जो भी लीलाएँ होती हैं और जब वो स्पष्ट हो जाती है ना, तब भी एक इतना आनंद मिलता है ना मन को कि आजकल के इस कलयुग में हमारे अहोभाग्य हैं कि इन्होंने हमें चुना, कि हम भक्ति योग्य हैं। मतलब इनसे यही कहेंगे कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद हो कि आपने हमें चुना है और हम भक्ति कर पा रहे हैं। मतलब हमारे को ऐसा, आपने ऐसा आशीर्वाद दिया है कि हम भक्ति करने के लायक हैं, कर पा रहे हैं। आप उन लोगों को देखिए जो भक्ति भाव में नहीं होते, जो नास्तिक हैं, जो करते नहीं हैं, उन्हें भक्ति का ज्ञान ही नहीं है और उन्हें पता ही नहीं है कि इस चीज़ में कितना आनंद है। मैं तो बल्कि ये कहती हूँ कि अगर आप कि आप लोग ना इतना ट्राई करते हैं, आजकल के लोगों में तो ये चीज़ की होड़ मची हुई है कि ये ट्राई कर लो, वो ट्राई कर लो, एक बार तो ट्राई कर लेते हैं हर चीज़ के लिए। मतलब ऐसी होड़ है, किसी खाने के लिए ले लीजिए, किसी वस्तु की, मतलब कुछ भी हो उसमें ये कहते हैं एक बार तो ट्राई कर ही लेते हैं। तो मैं तो सबसे ये कहूँगी, एक बार ट्राई करना चाहते हैं तो एक बार अपनी भक्ति को ट्राई कर लीजिए, अपने जीवन में एक बार आध्यात्म को, एक बार भक्ति को भी लेकर के देखिए कि कितना आनंद आता है इसको करने में, इनकी भक्ति में कितना आनंद है। लेकिन भाई ये समझाना बहुत मुश्किल है, आज कलयुग के टाइम में लोगों को समझाना बहुत मुश्किल है। और अगर हमें भक्ति भाव मिला है तो ये कृपा हमारी श्रीमती राधा रानी की है। राधा रानी जी से ही मैंने दोनों को मांगा है। लड्डू पहले मेरे पास थे, लेकिन बाके और मेरे कान्हा दोनों को मैंने राधा रानी से मांगा था और राधा रानी जी ने मुझे दिया। जब राधा रानी ने बिहारी जी को दिया, कान्हा जी को दिया, उसके बाद सबसे बाद में राधा रानी आई हैं, पूरी फैमिली कंप्लीट हो गई फिर। और मैंने कभी नहीं सोचा था, मैं पहली बार जब राधा रानी की कृपा हुई तो मैं बरसाना गई पहली बार, और इसे भी मैं इत्तेफाक नहीं कहूँगी, ये भी मेरी किस्मत है कि उस दिन एकादशी का व्रत था
और मैं 2 दिन पहले से वृंदावन गई हुई थी, लेकिन मैंने ये नहीं ध्यान दिया था कि एकादशी का व्रत पड़ रहा है। फिर मुझे वहाँ पता चला कि एकादशी का व्रत है। उस दिन मैंने दर्शन किए, वापस आ रहे थे तो राधा रानी जी हमारे साथ आई। और अहो भाग्य है, मेरी किस्मत अच्छी है, बहुत अच्छी है। मैं तो ये कहती हूँ जो मेरे साथ ये हैं। और पहले तो कुछ नहीं कह सकती थी, लेकिन अब जब से ये साथ हैं, जब से तो बहुत अच्छी है। बाकी बहुत प्यारे हैं ये सब, और जब से ज़िंदगी में आए हैं तो बहुत खुशी मिलती है मुझे। लोग कहते होंगे पता नहीं क्यों खुशी मिलती है, क्यों, लेकिन आप जब भक्ति करेंगे ना, जब आपके भाव इनके भाव से जुड़ जाएंगे तो आपको एक अलग ही आनंद आएगा उसमें कि ऐसा भी होता है, ये भी होता है। आप इतना समझेंगे, इतना समझेंगे को कि जैसे बिल्कुल आपके साथ साथ में ये बिल्कुल साथ बैठ कर के कार्य कर रहे हो, और तब बहुत अच्छा लगता है। और अगर हम रो कर के बिलक कर के इनसे कोई चीज़ मांगते हैं ना, और मैं तो सच में मैं तो बिल्कुल अपना समर्पण वाला भाव देती हूँ, क्योंकि मेरे से तो रहा नहीं जाता। और इतना रो के मैं तो जो भी चीज़ मुझे मांगनी है, मैं तो ऐसे रो रो करके, वैसे मैं मांगती नहीं हूँ, मैं आपसे बताऊँ। राधा रानी भी आए हुए मेरे पास समय हो गया, लेकिन मैं कभी भी इनसे कुछ चीज़ नहीं मांगती, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो। मतलब जैसे लोग कहते हैं कि गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, ये चाहिए, परिस्थिति सुधार दो, ये कर दो, वो कर दो। सब पता है हमारे भगवान को कि हमें क्या चाहिए और किस चीज़ की ज़रूरत है। मैं मांगती नहीं हूँ कभी भी। हालांकि मेरे परिवारजन भी बोलते हैं कि तू मांगे तो सब कुछ मिल जाए ना, तो लेकिन तू प्रार्थना ही नहीं करती। लेकिन देखिए, मैं नहीं मांगती। मेरे प्रभु को पता है कि मुझे क्या चाहिए। मेरे प्रभु जानते हैं, मेरी राधा रानी जानती है, मेरी श्री जी जानती है कि मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है और क्या चीज़ मुझे चाहिए, तो वो मुझे दे देती है, तो मुझे मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ऐसे भाव हैं मेरे जो उनके साथ जुड़े हुए हैं, अत्यंत सुंदर, अत्यंत प्यारे। और मैं तो यही कहती हूँ कि आप भक्ति भाव कीजिए, करके तो देखिए, बहुत आनंद मिलता है इसमें। मेरे पास कोई गुरु नहीं है, मैंने कोई गुरु दीक्षा भी नहीं ले रखी, और मेरा सामर्थ्य भी नहीं है बोलने का। ये जो थोड़ा बहुत मैं बोल पाती हूँ ना, वो इनकी कृपा से ही बोल पाती हूँ, नहीं तो मेरे में इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं कुछ बोल सकूँ। बाकी हम सेलिब्रेट करेंगे जन्मदिन हमारे बिहारी जी का, और इनके आने के बाद कई लीलाएं हुई हैं हमारे घर में। 1 साल हो गया आए हुए दोनों को। अच्छा लगता है, बहुत चीज़ें बदल गई। और सबसे पहले तो मैं खुद बदल गई, बहुत बदली हूँ, बहुत बदली हूँ। और एक सच्चाई होती है ना, संसार की जो सच्चाई होती है ना, वो पता चल जाती है। और एक जो सुख होता है ना, वो मिल जाता है, एक सब्र मिल जाता है, वो सब इनकी भक्ति में ही है। और श्रीमती राधा रानी के लिए तो मैं क्या ही बोलूँ, इतनी करुणामयी सरकार है, इतनी करुणामयी सरकार है। वीडियो इतना बड़ा हो जाएगा, लेकिन मेरी बातें नहीं बंद होंगी। इनके बारे में अगर मैं बात करने लग जाती हूँ तो मुझे पता नहीं चलता 4-5 घंटे कहाँ चले जाते हैं। क्योंकि ऐसी अपनी बहनों से भी मैं बात करती हूँ तो ऐसे समय का मुझे पता नहीं चलता, अभाव हो जाता है कि कहाँ चला गया इतना समय। तो मैं वही कहूँगी, बहुत करुणामयी सरकार है। और अपना आशीर्वाद राधा रानी सरकार मेरे पे ऐसे ही बनाए रखना, जैसा कि आप करती हैं। और अब दिखाती हूँ मैं कि कल मैं गई थी मार्केट और कुछ सामान लेकर आई हूँ, और दिखाती हूँ कि क्या लेके आई हूँ। लड्डू के लिए वाइट लेने की सोची थी, लेकिन शायद ये यही मंगाना चाहते थे, मुझे कलरफुल ज़्यादा पसंद आई। और राधा रानी के लिए लेकर आई, देखो सुंदर सुंदर ड्रेस राधा रानी के लिए है। राधा कृष्ण बने हुए हैं, इस पर हैप्पी होली लिखा हुआ है दोनों पे। और ये बिहारी जी के लिए, और ये कान्हा के लिए माला लेकर के है। ये हर बार मैं बदल लेती हूँ क्योंकि मुझे अच्छी लगती हैं, तो मैं ये दोनों लेके आई उनके लिए। और ज़्यादा सामान तो नहीं लिया मैंने, ज़्यादा परचेज नहीं करी, अभी जाऊँगी दोबारा जब लेके आऊँगी। और ये देखो छोटी छोटी बाल्टी पिचकारी है इनमें, और छोटी छोटी सी बाल्टियाँ देखो, इनमें राधा कृष्ण बने हुए हैं। और ये मुझे इतनी अच्छी लगी क्योंकि हमारे भाव ऐसे होते हैं। वैसे तो मैं पूरी बाल्टी भर के रख दूँ तो वो भी कम है इनके लिए तो, लेकिन हमारे भाव जो होते हैं ना, भक्तों के भाव बड़े सुंदर होते हैं। तो ये मुझे देखते ही बड़ी पसंद आई, बड़ी क्यूट सी लग रही थी। मैंने कहा चलो इन तीनों के लिए लेकर के चलती हूँ, तब मैं ये लेकर आई। और लड्डू के लिए लड्डू के लिए ये लेकर आई क्योंकि लड्डू का ख़राब हो गया था, तो ये लेके आई। देखो अच्छा है ना। और लड्डू के लिए एक और स्पेशल चीज़ आई है, वो मुझे बहुत पसंद आई थी क्योंकि एक डिफरेंट थी, बिल्कुल डिफरेंट कलर में भी, और वैसे भी। देखो कितनी प्यारी पगड़ी है लड्डू की,
ये मैं लड्डू के लिए लेकर आई हूँ। ये इतनी बड़ी साइज़ इसलिए लिया है क्योंकि जब लड्डू के बाल लगाते हैं तब ये सेट हो जाती है, नहीं तो लड्डू को तो बहुत छोटी आती है पगड़ी सिर पे, लेकिन बड़ी पगड़ी से नहीं पड़ती है, जब बाल लगते हैं तब ये सेट होती है। और ये इसका कलर भी इतना सुंदर है और ये बड़ा ही सुंदर लग रही थी। अब लगाएंगे लड्डू को हम, सुंदर सुंदर बनाएंगे, उस दिन होली वाले दिन पहनाएंगे और सजाएंगे। ये लेके आई। बाकी ड्रेस वगैरह अभी बना पर, बाकी ड्रेस वगैरह भी नहीं आई है, ड्रेस भी लेके आनी है और पगड़ी वगैरह जब वो सब चीज़ें आएंगी तब मैं दिखाऊंगी। अभी तो बस यही चीज़ें परचेजिंग हुई हैं, बाकी दिखाते हैं और होली मनाते हैं। को कुछ भी अच्छी अरदास रात